चाणक्य के अर्थशास्त्र में से और नीति शास्त्र में से राजा, राज्य, अर्थशास्त्र, विदेश नीति, कूटनीति और रक्षा नीति, इतनी चीजों के बारे में मैं आज के रेफरेंस में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। सबसे पहले राजनीतिक दर्शन के और शिक्षा भी लूंगा मैं। सबसे पहले राजनीतिक दर्शन के बारे में बात करें तो उन्होंने राजा की व्याख्या चाणक्य के जन्म के पहले देवी परिकल्पना के साथ जुड़ी। दैवी परिकल्पना, राज्य में देव का अंश होता है, राज्य में देव निवास करता है, इसलिए राजा को ही भगवान मानकर एक श्रद्धा का भाव करा था। उन्होंने देवी परिकल्पना का त्याग करा। मैं संस्कृत इसलिए नहीं बोलता कि मेरा भाषण हिंदी में रिपीटेशन न हो। उन्होंने पहली बार कहा राजा संविधान का प्रथम दास है, राजा राज्य का प्रथम सेवक है। उसकी शुरुआत चाणक्य ने की। आज जब मैं नरेंद्र भाई को मंच पर से सुनता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने आर्य चाणक्य को पढ़कर कहा है, मगर स्पिरिट एक है। राजा प्रजा का दास है, राजा संविधान का प्रथम सेवक है। वो राजा की कल्पना, उन्होंने राजा के कार्यों के बारे में बहुत बताया है, मगर मैं इसमें डिटेल जाना नहीं चाहता। उन्होंने राज्य को भी दैवी सिद्धांतों से अलग कर दिया। राज्य की अपनी कल्पना भी दैवी सिद्धांतों से बनी हुई थी कि ईश्वर ने मेरे राज्य की सीमाएं बनाई, ईश्वर ने मेरे राज्य को पोषण करता है, ईश्वर मेरे राज्यों में मेघ भेजता है, वर्षा भेजता है, अन्न उत्पन्न करता है। एक परिकल्पनाओं का उन्होंने त्याग करा। अपने समय में ये करना एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट का काम था। उस वक्त कोई हिम्मत नहीं कर सकता थे व्याख्याओं को बदलनी। उन्होंने राज्य की कल्पना को भी देवी परिकल्पना से अलग हटाकर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कल्पना के आधार पर राज्य का विचार किया और राज्य की कल्पना को सप्तांग के अंदर, 7 अंगों के अंदर बांटने का काम किया। पहला स्वामी। आज के समय में स्वामी शब्द का अर्थ जो उन्होंने वर्णन किया इसमें करते तो संप्रभुता होता है। तो पहला अंग संप्रभुता है। दूसरा अमात्य। अमात्य का मतलब मंत्रिमंडल होता है, तो दूसरा मंत्रिमंडल। तीसरा जनपद, प्रजा। चौथा दुर्ग, तो सुरक्षा। पांचवा कोष, तो अर्थतंत्र, रेवेन्यू। छठा दंड, तो लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, सुशासन। और 7वां मित्र मतलब विदेश नीति। ये 7 विभागों में उन्होंने राज्य की कल्पना की और 7 विभागों का उन्नयन करने के लिए, 7 विभागों को ऊर्ध्व गति देने के लिए उन्होंने अलग अलग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। तो पहली बार हमारे देश के अंदर राज्य की कल्पना को इतने सूक्ष्म तरीके से करने का काम आर्य चाणक्य ने किया। और आज आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी देश हो दुनिया का, अगर उसके प्रमुख कामों को 7 या 8 चीजों में विभाजित करना है तो संप्रभुता, मिनिस्ट्री, पब्लिक, जनता, डिफेंस, सुरक्षा, अर्थतंत्र, लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन और विदेश नीति, इतने कामों में ही इसका विभाजन हो सकता है। 2300 साल पहले जो उन्होंने किया वो आज भी इतना ही रिलेवेंट है राज्य की व्याख्या के लिए। और वो व्याख्या अब यश लेने के लिए तो कोई भी ले सकता है। राज्य की व्याख्या किसने करी, डिपार्टमेंट किसने बनाए, कोई टोडरमल का नाम देता है, कोई अंग्रेजों का नाम देता है, मगर कोई चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा ये व्याख्या सबसे पहले नारद ने करी थी और चाणक्य ने इसका नवीनीकरण करने का काम किया। इन्होंने देश के अर्थतंत्र के लिए भी बहुत अच्छे सिद्धांत गढ़े। उन्होंने कहा कि कर किस प्रकार से डालना चाहिए, तो उन्होंने पुष्प और भंवरे का उदाहरण दिया था। राजा ने मतलब राज्य ने करदाता के पास कर इस तरह से लेने चाहिए जैसे भंवरा पुष्प में से मधु को चूसता है, ना पुष्प की सुगंध खत्म होती है, ना सौंदर्य खत्म होती है, मगर मधु एकत्रित हो जाता है। उसी तरह से टैक्स लेना चाहिए। कितनी आइडियल कल्पना उस जमाने में उन्होंने देने का प्रयास किया। उन्होंने नए व्यापार को प्रोत्साहन के लिए भी सूत्र बनाए कि उसको टैक्स फ्री करो। कालखंड भी लिखा, 3 साल तक, 3 साल के बाद रिव्यू कर महत्तम 9 साल तक उसको टैक्स फ्री रखना चाहिए। अब आज देवेंद्र जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं तब उनको मालूम नहीं है कि ये सिद्धांत
चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने राजाओं के लिए बहुत 2300 साल पहले एडवाइस किया हुआ सिद्धांत। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु इन्होंने कर नीति को और दंड नीति को टोटल 4 भागों में बेचा। एक, अप्राप्त को प्राप्त करना, मतलब राज्य की रेवेन्यू थोड़ी है, नहीं है तो उसको बढ़ाना। प्राप्त को रक्षित करना, मतलब स्थायित्व देना। जो रेवेन्यू प्राप्त हुई है उसको मिनिमम एक बेस बनाकर उसको आगे बढ़ाते जाना, मतलब रक्षित करना। रक्षित की वृद्धि करना, जो लेवल आ गए उसको बढ़ाना। और कोष, मतलब अंत में इसको जनता में समान रूप से फायदा पहुंचे, इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये 4 हिस्सों में उन्होंने कर प्रणाली को बताई। जन कल्याण और जन सुरक्षा, डिस्ट्रीब्यूशन के 2 लिंब बनाए। एक जल कल्याण के लिए, व्यक्ति के भले के लिए, और सुरक्षा के लिए, मतलब देश की सुरक्षा के लिए। ये 2 लिंब में उन्होंने काम को डाइवर्ट करने का काम किया। और उन्होंने कहा समस्त प्रजा का कल्याण हो, इस प्रकार की नीति होनी चाहिए। और जो कल्याण करने की प्रक्रिया है इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, समस्त प्रजा का कल्याण हो, इस प्रकार की नीति होनी चाहिए। अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और विकास की प्रक्रिया में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब नरेंद्र भाई आज कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मुझे मालूम नहीं उन्होंने चाणक्य को पढ़कर सूत्र दिया है नहीं दिया है, मगर वो आर्य चाणक्य की अर्थनीति को पढ़ते हैं तो तुरंत ही मालूम पड़ता है।